नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। जो आपके लिए आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। आज है जो भारत में ऊर्जा संसाधन है वो टॉपिक लेके आए हैं। तो ये टॉपिक है जो आपके ज्योग्राफी में काम करेगा। अगर आप फर्स्ट लेवल की तैयारी करें, ईवीएस में भी इम्पोर्टेंट है, साथ में ये तो एग्ज़ाम नॉर्मल है, ये एसएससी जीडी इनके लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो बिना किसी देरी करते हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल, भूतापीय ऊर्जा। इम्पोर्टेंट आपके सबसे एक बात ये ध्यान रखना है, पहले आपको एक तो परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं और दूसरे गैर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं। तो गैर परंपरागत स्रोत वे होते हैं जो आधुनिक रूप में नई खोज की गई है और जिनका नवीनीकरण आसानी से किया जा सके, यानी वो जल्दी से समाप्त न हो, या हम कह सकते हैं उनका बार बार हम उपयोग कर सकें। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, पहले हमने 2 नंबर क्वेश्चन लिया था, अब हम 1 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि वो पीडीएफ थोड़ा चेंज हो गया था। तो क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? यानी गैर परंपरागत की श्रेणी में कौन सा आता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बायोगैस। तो गैर परंपरागत मैंने आपको बोला था जिनका क्या है उपयोग आसानी से किया जा सके और उनका बार बार उपयोग किया जा सके, तो वो कौन से होते हैं? बायोगैस। क्योंकि ये सभी है जो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस हो गया, इनका जो है नवीनीकरण सामान्यतः नहीं किया जा सकता, यानी इनको बार बार उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे कम वायु प्रदूषण किस में होता है? तापीय ऊर्जा में, जलीय ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में। तो सबसे कम जो होता है वायु प्रदूषण होता है वो किस में होता है? सौर ऊर्जा में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भी तापीय ऊर्जा में किस प्रकार का हो सकता है, क्योंकि तापीय ऊर्जा आपको पता ही है बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, 2 प्रकार की होती है तापीय ऊर्जा। एक तो होती है भूतापीय ऊर्जा और दूसरी होती है जो डीजल और इनसे क्या है भट्टियाँ चलाई जाती है, उनसे वाष्प बना के विद्युत प्राप्त की जाती है। अब दिमाग में ये आ रहा होगा भी जलीय ऊर्जा होती है, यानी टरबाइन चला के जो हम विद्युत उत्पादन करते हैं उनसे कौन सा प्रदूषण होता है? तो उनसे क्या होता है, हमें पानी को एक बांध बनाना पड़ेगा और बांध के लिए एक बहुत बड़ा खाली क्षेत्र चाहिए और वहाँ की जो वनस्पति है वो नष्ट हो जाती है। इस कारण इसमें क्या होता है? जलीय प्रदूषण होता है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा होती है उसमें क्या होता है? सबसे कम प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आणविक, तापीय, जल विद्युत, सौर ऊर्जा। तो वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत में जो है ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, ठीक है, वो कौन सा है? तापीय। यानी तापीय ऊर्जा प्राप्त थर्मल होते हैं वो तापीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं और भारत में लगभग क्या है 70% ऊर्जा का जो उपयोग है वो तापीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है और किया जा रहा है। और वर्तमान में ये क्या है धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका स्थान क्या है? सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा उत्पादन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये लहर क्या होगी, तो लहर भी बताएंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा देखिए, भारत की पहली लहर ऊर्जा, ठीक है, ये लहर की जगह गलती हो गई, ये क्या नाम है? नहर है, ध्यान रखना है। कौन सा क्या नाम है? नहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की? कांडला, बिजिनाजाम, कारवाड़ा, धारवाड़ा। तो ये कहाँ पे स्टार्ट की गई थी? ये स्टार्ट की थी बिजिनाजाम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चेन्नई के समीप कलम्पक नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई? अखबारी कागज संयंत्र की, लिग्नाइट कारखाना, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और तेल शोधन संयंत्र। तो यहाँ पे जो चेन्नई है वहाँ पे कौन सी की गई थी? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये है गुजरात से। ये परमाणु शक्ति गृह वो कहाँ पे स्थित है?
गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में आपके 6-7 क्वेश्चन छुपे हुए थे, तो इनको हमें सुलभित करना है। कौन सा संयंत्र कहाँ पर स्थित है ये ध्यान रखना है, तो अच्छे से सोच के आपको जवाब देना है। अब आपको पहला है, इसमें एक साइड में जो केंद्र है और दूसरा उनका स्थान है। तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र, राउतबाटा परमाणु शक्ति केंद्र, कारापाकर परमाणु केंद्र, केगा परमाणु शक्ति, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ, आप जिस राज्य से हैं वहाँ से स्टार्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि अपने राज्य के बारे में आपको नॉर्मल जानकारी होती है, नहीं है तो भी बेसिकली आपको याद होना चाहिए। जैसे इसमें दिया हुआ है राउतबाटा परमाणु शक्ति परियोजना, तो ये कहाँ पे है, राजस्थान में। तो अब बी का 3 देखिए आप किस में है, बी का 3 एक में मतलब 3 नंबर में दिया हुआ है, ठीक है, और किसी में नहीं दिया हुआ। तो सभी के उत्तर आपके सामने आ गए। तारापुर है वो कहाँ पे है, कर्नाटक में। तारापुर है वो कहाँ पे है, कर्नाटक में। कारापाकर है, ठीक है, वो कहाँ पे है, कारापाकर है वो गुजरात में। पीछे वाला क्वेश्चन अभी किया हमने, कारापाकर कहाँ पे है, गुजरात में। अब जो केगा परमाणु परियोजना है वो कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से। तो दोबारा एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केगा में होता है, केगा में होता है पोटेशियम निष्कर्षण, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन, कोयला उत्खनन। अब जो केगा परियोजना है वो कहाँ पे है, कर्नाटक में है। केगा परियोजना कहाँ पे है, कर्नाटक में है। और किस प्रकार की परियोजना है वो आपको बताना है, तो ये किस में है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन की परियोजना है। केगा कौन सी है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन की परियोजना है। पीछे वाले हम क्वेश्चन में इसकी पूर्ण रूप से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम परमाणु जो ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वो कौन सा है। नानेरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, कपलम तमिलनाडु, कारापाकर गुजरात। तो ये कौन सा है, तारापुर महाराष्ट्र में है, जो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये सुनिश्चित करना है, वापस वही का वही क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात की जो परियोजना है उनके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो इनमें नानेरा, केगा, कारापाकर और कुन्नुडम कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो हम देखते हैं भी पहला जो आपका दिया हुआ है, इसमें जो है आपका पहला है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सी है, केगा है। पिछले हमने अभी ये क्वेश्चन किया था। तो अब देखिए ए का 2 नंबर कौन सी में आ रहा है, सी में आ रहा है और डी में आ रहा है। इन दोनों में से आपका उत्तर होगा, कौन सा होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें कौन सा दिया हुआ है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी परियोजना संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित परियोजना कौन सी है। तो तमिलनाडु से कौन सी है, कुडनकुल्लम। तमिलनाडु से कौन सी परियोजना स्थित है, कुडनकुल्लम। उसके बाद आपका आ गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में क्या है, नन्नौरा है जो वो किस में है, उत्तर प्रदेश में। गुजरात में हम बात कर चुके हैं, कारा का पार है वो किससे संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। ये मिलान करने वाले क्वेश्चन होते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, इन पे अच्छे से ध्यान देके ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन अपना सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड, ठीक है। भूतापीय, तो ये भूतापीय जो भी संयंत्र है ये भारत में बहुत ही कम है अभी तक, क्योंकि भूतापीय इसमें क्या है, नीचे जो है एक प्लेटें डाली जाती है, उसके आधार पे विद्युत का क्या है, उत्पादन किया जाता है। तो ये जो है आपका मणिकर्ण जो विद्युत संयंत्र है वो कहाँ पे स्थित है, वो है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है 60%, 70%, 80%, 90%। तो ये क्वेश्चन पहले भी बताया था, तो कितना है अपना 70% है, वो अभी क्या है, ताप विद्युत को उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तालचर व इन्नौर उल्लेखनीय है परमाणु शक्ति संयंत्र हेतु, जल विद्युत शक्ति संयंत्र हेतु, भूतापीय शक्ति संयंत्र हेतु, तापीय शक्ति संयंत्र हेतु, ठीक है। तो अपना कौन सा ये तापीय शक्ति संयंत्र है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी सुलेमित करना है, इनमें बढ़िया होता है भी सुलेमित करना अगर आप सीखे, क्योंकि सुलेमित करना तभी आएगा तब आपको कम से कम 2 के उत्तर सही आते हैं। ठीक है, अगर 2 के उत्तर सही नहीं आ रहे हैं तो सुलेमित करने वाले में आपके लिए पंगा ही होता है। ठीक है, सिंगरौली, कोरबा, रामागुडम, कहलगांव, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और बिहार, इनको आपस में क्या करना है, सुलेमित करना है। तो सिंगरौली है, ठीक है, सिंगरौली कहाँ से संबंधित है, मध्य प्रदेश से। सिंगरौली कहाँ से संबंधित है, मध्य प्रदेश से। ठीक है, उसके बाद अपना दूसरा कौन सा है, कोरबा। ठीक है, दूसरा कौन सा है, कोरबा है, वो किससे संबंधित है, छत्तीसगढ़ से। कोरबा किससे संबंधित है, छत्तीसगढ़ से। अब तीसरा अपना ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, रामागुड्डम। ठीक है, रामागुड्डम है, वो कहाँ से संबंधित है, रामागुड्डम है अपना, वो संबंधित है भी तेलंगाना से। और लास्ट बच गया अपना कहलगांव। ठीक है, कहलगांव वो कहाँ स्थित है, बिहार में। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में कौन सा सुलेमित नहीं है, ओबरा उत्तर प्रदेश, विंध्याचल मध्य प्रदेश, तालचर ओडिशा, कोरबा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन के उन्हीं से बन के आए, तो आपको पता है इनमें से कोबरा है वो सुलेमित नहीं है। ये कहाँ से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, कृष्णा नदी पर शिव समुद्रम जल परियोजना, सरस्वती नदी पर महात्मा गांधी परियोजना, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना। ये पूछ रहा है भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना, तो कौन सी है, कावेरी नदी पर शिव समुद्र परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चुखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत व भूटान की संयुक्त परियोजना है, किस नदी पर है, मानसा नदी, तिस्ता नदी, वाचंगा नदी, महाकाल नदी। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है, वाचमी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में कावेरी नदी पर, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर, कर्नाटक में शरावती नदी पर, कर्नाटक में कृष्णा नदी पर। तो ये कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में शरावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो क्लास कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर जरूर करिएगा और लाइक करना न भूलें। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, हिमाचल प्रदेश की सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश की व्यास नदी पर। तो ये कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।